नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा, हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं कल के मैच की खबरों के साथ, जो कि जबकि अन्य खबरों पर भी बात करेंगे एक एक कर। चलिए शुरुआत करते हैं कल के मुकाबले से। कल जो दिन में मुकाबला खेला गया वह सनराइजर हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में मुकाबला खेला गया, जिसमें पहली बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर की अगर बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने कल निर्धारित 20 ओवर में 192 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बनाए। जिसमें बात की जाए तो विराट कोहली की, और अगर बात की जाए तो विराट कोहली एक बार फिर नजर आया हुआ है। एक बार फिर सिर्फ पहली गेंद पर वह आउट हुए। इसके बाद बात की जाए तो फैफ डू प्लेसी की, जो कि उन्होंने 50 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेली। अगर फैफ डू प्लेसी की बात की जाए तो जो कि इसमें 8 चौके जबकि 2 छक्के शामिल रहे। और इसके बाद बात की जाए रजत पाटीदार की, जो कि इन्होंने 48 रनों की पारी खेली 38 गेंदों पर। और जिसकी बात की जाए तो यह साझेदारी हुई, अच्छी साझेदारी निभाई इन लोगों ने दूसरे विकेट के लिए 105 रनों की शानदार पारी पार्टनरशिप की। इसके बाद बात की जाए तो ग्लेन मैक्सवेल, जो कि 33 रन बनाकर आउट हुए 24 गेंदों पर। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने अंत में आकर कुछ बड़े शॉट खेल कर अच्छी पारी खेली, जो कि उन्होंने अच्छे 33 रनों की पारी खेली, जो कि मात्र। इसके अलावा बात की जाए तो सनराइजर हैदराबाद की बात की जाए तो सनराइजर हैदराबाद सिर्फ 125 रन पर ही ऑल आउट हो गई और 19.2 ओवरों में इनकी ओर से कोई भी बल्लेबाज नहीं चल सका। इसमें बात की जाए केन विलियमसन की, तो केन विलियमसन रन आउट हुए बिना गेंद खेले। इसके बाद अभिषेक शर्मा की बात की जाए तो ये भी सिर्फ 0 रन बनाए। एरम माकरम की बात की जाए तो यह इस मैच में नाकाम रहे। जबकि राहुल त्रिपाठी की बात की जाए तो यह भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ सके और यह सिर्फ ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं कर सके और इन्होंने यह भी नहीं चले। इसके बाद निकोलस पूरन आए, उन्होंने भी सिर्फ 19 रनों की पारी खेल सके। जबकि जगजीत सुसेज की बात की जाए तो ये भी कुछ खास स्कोरबोर्ड को परेशान नहीं कर सके। जबकि शशांक सिंह की बात की जाए तो यह इन्होंने 9, जबकि इसी प्रकार स्कोरबोर्ड चलता गया और सनराइजर हैदराबाद ऑल आउट हो गई। जिसमें गेंदबाजों की बात की जाए, अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की गेंदबाजों की बात की जाए तो कि जोश हेजलवुड रहे, जो कि 4 ओवरों में 17 रन देकर 2 विकेट। जबकि मोहम्मद सिराज 3 ओवरों में 27, जबकि महिपाल रोमलो ने 1 ओवर में 7। जबकि जो कि मैन ऑफ द मैच रहे इस दिन वाले मुकाबले में, जो कि वंजुंगू हसरंगा रहे, जो कि मात्र 4 ओवरों में 1 मिलियन के साथ 18 रन देकर 5 विकेट झटके। जबकि हर्षद पटेल ने 3.2 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिया। इनकी ओर से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ओर से बात की जाए तो सबसे सफल गेंदबाज रहे जो कि हसरंगा रहे, जिन्होंने 18 रन देकर 5 विकेट लिए। जबकि मैन ऑफ द मैच भी ये बने। सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाजों की बात की जाए तो इनकी ओर से जगदीश सुसेज ने 30 रन देकर 2 विकेट। जबकि उमरान मलिक की बात की जाए तो 2 ओवरों में 25 रन देकर कोई विकेट नहीं मिला। इसके बाद कार्तिक त्यागी 42 रन देकर 1 विकेट। और इसी तरह यह इनकी ओर से कोई कुछ खास प्रदर्शन नहीं हो सका। इस तरह सनराइजर हैदराबाद ने यह मुकाबला गंवा दिया और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने यह मुकाबला जीत लिया। तो इसके बाद अगर रात वाले मुकाबले की बात की जाए, जो कि चेन्नई सुपर किंग वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच में मुकाबला खेला गया, जिसमें पहली बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग आई और उन्होंने निर्धारित 20 ओवरों में 208 रन बना लिए। इसमें अगर ओपनिंग की बात की जाए तो ओपनिंग में तुराट गायकवाड ने 41, जबकि डेविड कॉनवे ने 87 रनों की पारी खेली शानदार। इसमें पहले विकेट की साझेदारी की, जो कि अच्छी साझेदारी रही। उन्होंने 110 रनों की अच्छी साझेदारी निभाई दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसके बाद बात की जाए तो शुभम दुबे ने 32 रन की पारी खेली, अंबती रायडू रहे 5, जबकि MS धोनी ने भी शानदार 8 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के जबकि 1 चौका शामिल रहा। जबकि मोइन अली ने 4, जबकि जोइन ब्रावो 1, जबकि रोबिन थप्पा 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इसके बाद बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल की ओर से बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल सिर्फ 117 रन पर ही अपनी पूरी टीम आउट हो गई। इसके बाद बात की जाए तो डेविड वार्नर की बात की जाए इनकी ओर से, जो कि 19 रहे। जबकि मिचेल मार्श ने भी सिर्फ 25, जबकि
ऋषभ पंत की बात की जाए जो कि कप्तान है दिल्ली कैपिटल की, वह भी सिर्फ 23 रन बनाकर ही आउट हुए। इसके बाद बात की जाए रॉबिन पावेल की जो कि ये 3 रन बनाए, जबकि रूपल पटेल ने 6, जबकि अक्षर पटेल भी 1 और शार्दुल ठाकुर ने कुछ शॉट खेल कर लेकिन वह ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके और वह भी सिर्फ 24 रन बनाकर आउट हुए। इस प्रकार ये रही दिल्ली कैपिटल की बल्लेबाजी। अगर चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों की बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों की ओर से मुकेश चौधरी रहे जो कि 3 ओवरों में 22 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि सिमरजीत ने भी अच्छी गेंदबाजी की, इन्होंने 27 रन देकर 2 विकेट लिए 4 ओवरों में, और महेश श्रीलंका ने भी 29 रन देकर 1 विकेट लिया। जबकि दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों की बात की जाए तो शार्दुल ठाकुर महंगे साबित हुए जो कि 3 ओवर में 38 रन लौटा दिए, जबकि खलील अहमद ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि अक्षर पटेल को भी कोई विकेट नहीं मिला, जबकि 23 रन लौटा दिए। कुलदीप यादव की बात की जाए तो कुलदीप यादव भी महंगे साबित रहे कल के मुकाबले में, जो कि पर्पल कैप की रेस में इस समय नंबर 2 पर मौजूद हैं। इसके बाद बात की जाए तो एंड्रू नौचो भी 42 रन देकर 3 विकेट लिए। तो ये हमने बताई कुछ खबरें। इसके बाद बात करते हैं कि मैच के बाद किसने क्या कहा, चलिए ये भी बता देते हैं कि जब प्रेजेंटेशन में अब जो प्लेयर आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए ये बता देते हैं हम। जो प्रेजेंटेशन में पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ओर से फैफ डू प्लेसी आए, उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए ये बताते हैं कि जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आए प्रेजेंटेशन के दौरान तो उन्होंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब दिनेश कार्तिक छक्के मारते हैं तो वह अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि वह ज़्यादा से ज़्यादा क्रीज पर रहें और जिस तरह वह बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि सच कहता हूं कि जो उन्होंने जब उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा जब मैं एक समय में जब आउट होने की सोच रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सख्त चुका था और रिटायर्ड हर्ड आउट होने की भी सोच रहा था। इतना वह शक चुके थे कि फैफ डू प्लेसी और एक टाइम ऐसा आया कि जब रिटायर्ड आउट होने पर वह सोच रहे थे, लेकिन वह नॉट आउट रहे। इसके बाद उन्होंने कहा कि बंदिंगू हसरंगा की बात की जाए तो उन्होंने जमकर उनकी तारीफ की और कहा कि जिस तरह गेंदबाजी की उन्होंने 4 ओवरों में 5 विकेट लिए वो काफ़ी तारीफ के पात्र रहे। इसके बाद सनराइजर हैदराबाद की ओर से केन विलियमसन आए। केन विलियमसन ने क्या कुछ कहा चलिए ये भी बताते हैं। उन्होंने अपनी हार की वजह बताई, जो कि उन्होंने कहा कि टीम की हार पर हम बल्लेबाजी तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन कुछ एरिया हैं जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। ये सोचना होगा कि क्या करना होगा और कैसे अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट कर सकें और उन्हें कुछ प्लान भी बदलने होंगे। और इसके बाद उन्होंने मार्को यानसन की टीम नटराजन पर भी बड़ी अपडेट दी। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही वापस आएंगे और टीम के साथ जुड़ेंगे और ये कुछ कहा केन विलियमसन ने। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग की ओर से बात की जाए तो उनकी ओर से कप्तान CSK के महेंद्र सिंह धोनी आए। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि जब हम जिस तरह की अभी खेल रहे हैं ये शुरुआत में ही यह हमें जीत मिलती तो बेहतर होता। गेम में जो हम खेला वह शानदार रहा। CSK के लिए प्ले ऑफ के बारे में पूछा गया जब उनसे तो उन्होंने कहा कि वह इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं लेकिन वह नेट रन रेट के बारे में सोच रहे हैं। शायद हमें मदद नहीं मिलेगी अगर अगले मैच में क्या करना है उस पर प्लान बनाएंगे और जबकि सोचेंगे कि हमें प्ले ऑफ में गए तो ठीक है, अन्यथा यह अगर नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं कि प्ले ऑफ में यानी कि कभी नहीं पहुंच सकते, अगली साल फिर कोशिश करेंगे, ये कहा MS धोनी ने। इसके बाद दिल्ली कैपिटल की ओर से ऋषभ पंत आए। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने हार पर अपनी कई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हार के कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि टीम कोविड की मार झेल रही है, लगातार यही कारण रहा है जो हमारे पक्ष में कुछ भी नहीं गया अगर रहेगा।
तो इसके बाद उन्होंने कहा कि हम लगातार मैच जीते। इसके बाद उन्होंने कहा क्वालिफाई करने की सोचें। इसके बाद उन्होंने कहा कि पहले हम तीनों मुकाबले जीतें, उसके बाद प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के बारे में सोचें। उन्होंने कहा कि वह बहाना नहीं बना रहे हैं कि कोविड का वह बहाना नहीं बना रहे हैं और इसी कारण वह कोई बहाना नहीं बना रहे हैं, ये कहा दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत ने। इसके बाद अगली खबर की ओर बात करते हैं, जो कि सुनील गावस्कर ने विराट कोहली पर बड़ा बयान दिया। अगली खबर पर आते हैं, जो कि ये खबर है। तो वह विराट कोहली की फॉर्म पर वह भड़क उठे। उन्होंने कहा कि आपको अगर ब्रेक चाहिए तो वह इंडिया की मैच नहीं होने चाहिए। अगर ब्रेक लेना है तो इसी समय इस आईपीएल में ले सकते हैं और आईपीएल से ले सकते हैं। वह उन्होंने यह भी कहा कि वह ड्रेसिंग रूम में बैठकर उनकी फॉर्म वापस नहीं आ सकती, जबकि मैच खेलकर ही आ सकती है और रन कर। तो ये कुछ कहा सुनील गावस्कर ने। अगली खबर, जो कि बड़ी खबर की ओर बात करते हैं, जो कि चेतेश्वर पुजारा से जुड़ी हुई है, जो कि उनकी फॉर्म से है, तो उसकी भी खबर बता देते हैं। इंग्लैंड में जो काउंटी क्रिकेट खेला जा रहा है उसमें एक मैच चल रहा है, जो सक्सेस वर्सेस मिडिल सक्सेस के बीच मुकाबला खेला गया है। उसकी बात की जाए तो सक्सेस ने पहली पारी में 392 रन बनाए, जिसमें चेतेश्वर पुजारा ने मात्र 16 रनों की पारी खेली। इसके बाद मिडिल सक्सेस ने 358 रन की। इसके बाद दूसरी पारी में सक्सेस ने 365 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर रन बनाए, जिसमें पुजारा ने शानदार 170 रनों की पारी खेली, जिसमें वह 197 गेंदें खेली, जिसमें 22 चौके रहे, जबकि 3 छक्के भी उन्होंने मारे। तो ये कुछ खबरें रहीं आज के लिए। तो अभी सारी खबरें बता दी हैं। चलिए तो अभी के लिए से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए एक और बात बता देते हैं कि जो मैच के पहले जैसा कि रोज़ मिलते हैं, ऐसे ही आज एक बार फिर मिल रहा था, जो कि मैच से ठीक पहले तुम एक बार फिर बताएंगे कौन टेबल, जबकि पर्पल कैप जबकि ऑरेंज कैप में कौन आगे चल रहा है, ये भी बात बताएंगे। जबकि आज के मैच में क्या टीम खेल सकती है, ये भी बताएंगे। चलिए अभी के लिए सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।